ये सारे में देखिए कहाँ तक लिखवा गया था। अरे पंखा बंद कर दीजिए थोड़ा देर। सेकंड पीरियड में चला जाएगा, कोई उतना गर्मी नहीं है, मौसम एक दो दिन से। हाँ, पाते हैं 37 होगा भाई। 37 लिखवा गया था। लास्ट देखिए तो, लास्ट में अस्थाई, हाँ लिखिए भाई, आगे लिखिए। अस्थाई व्यादेश हो गया था ना। मैंने धारा 36 अभी लिखवाई गई थी कि नहीं। एक लाइन लिखिए, लिखिए भाई आपका। धारा 36 डाल लीजिए हेडिंग। नहीं, और लिखवा दिया जाए एक दो लाइन। लिखिए भाई आपका। लिखिए अध्याय 7। हेडिंग डाल लीजिए अध्याय वाइज। अध्याय 7, निवारक अनुतोष या प्रिवेंटिव रिलीफ। अध्याय 7, चैप्टर 7, निवारक अनुतोष या प्रिवेंटिव रिलीफ। दो धाराएं हैं, लिख लीजिएगा आपका। धारा 36 और 37, दो धाराएं लिख लीजिए। धारा 36 और 37 लिखिए इसमें भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। निवारक अनुतोष निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार। निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थाई यानी कि टेम्पररी, अस्थाई या अस्थाई या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। अस्थाई या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। अनुदत्त माने प्रदान किया जाता है। लिखिए धारा 37। धारा 37 हेडिंग डालिए अस्थाई और शाश्वत व्यादेश। अस्थाई यानी कि टेम्पररी और शाश्वत। शाश्वत को लिख लीजिएगा अस्थाई, या इंग्लिश में परपिचुअल कहते हैं। यानी कि अस्थाई और शाश्वत व्यादेश। अस्थाई को टेम्पररी या कुछ समय के लिए, और शाश्वत यानी कि अस्थाई, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं इंग्लिश में परपिचुअल या शाश्वत। लिखिए धारा 37 का क्लाज 1 क्लाज वाइज लिखिएगा, बिहार में क्लाज वाइज पूछा गया है। धारा 37 का क्लाज 1 लिखिए। अस्थाई व्यादेश, ये पूछा गया कि अस्थाई व्यादेश की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 37 के किस क्लाज में मारेंगे 1। लिखिए अस्थाई व्यादेश ऐसे होते हैं अस्थाई व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है, या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है।
इसी लाइन में लिखेगा, यह वाद के किसी भी प्रक्रम में जारी किए जा सकेंगे। ये आगे बैठिए भाई, इधर जगह। यह वाद के किसी भी प्रक्रम में जारी किए जा सकते हैं तथा सीपीसी द्वारा विनियमित होंगे तथा सीपीसी के द्वारा विनियमित होंगे यानी कि रेगुलेट होंगे। सीपीसी के द्वारा विनियमित होंगे लिखिए, आपका सामान्य बातों में इसके बारे में लिखवा गया था। यहाँ 2-3 लाइन केवल लिखना है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अस्थायी व्यादेश के बारे में सारवान प्रावधान, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। अस्थायी व्यादेश के बारे में सारवान प्रावधान सीपीसी की धारा 94 में, बैठिए भाई, सीपीसी की धारा 94 में तथा इसके लिए प्रक्रिया आदेश 39 में दी गई है। आदेश 39 में, ये पीछे भी लिखवा गया, बस एक लाइन आपका और लिखवाना था। लिखिए धारा 37 का क्लास 2, धारा 37 का क्लास 2 लिखिए। शाश्वत व्यादेश को परिभाषित किया गया है। शाश्वत व्यादेश को परिभाषित किया गया है। लिखिए, यह व्यादेश वाद की सुनवाई के पश्चात जारी किया जाता है। यह व्यादेश वाद की सुनवाई के पश्चात जारी किया जाता है। मामले के गुणागुण पर विचार करने के बाद, गुणागुण यानी कि मेरिट, मामले के गुणागुण पर विचार करने के बाद तथा डिक्री के माध्यम से अनुदत्त किया जाता है तथा डिक्री के माध्यम से अनुदत्त किया जाता है। इसके द्वारा प्रतिवादी को कोई कार्य करने, इसके द्वारा प्रतिवादी को कोई कार्य करने या न करने के लिए हमेशा के लिए आदेश दिया जाता है। माने कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए आदेश दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शाश्वत व्यादेश कब जारी किया जा सकता है? शाश्वत व्यादेश कब जारी किया जा सकता है?
इसका उल्लेख धारा 38 में किया गया है। शाश्वत व्यादेश कब जारी किया जा सकता है? इसका उल्लेख धारा 38 में किया गया है। जबकि यह कब जारी नहीं किया जा सकता? जबकि यह कब जारी नहीं किया जा सकता? इसका उल्लेख धारा 41 में किया गया है। इसका उल्लेख धारा 41 में किया गया है। हेडिंग डालिए भाई। अब अध्याय 8, यह अध्याय 7 रहा। अध्याय 8 शाश्वत व्यादेश या परपेचुअल इंजंक्शन। शाश्वत व्यादेश या परपेचुअल इंजंक्शन धारा 38 से लेकर 42, धारा 38 से लेकर 42 लिखिए। धारा 38 लिखिए। शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाना है? धारा 38 में लिखिए, शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाना है? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शाश्वत व्यादेश अनुदत्त करने की शर्तें। हेडिंग डाल लीजिए। तो परपेचुअल इंजंक्शन या शाश्वत व्यादेश जारी करने की शर्तें, या इसको हम कहते हैं आवश्यक तत्व, यानी कि क्या क्या बातें आवश्यक है। लिखिए पहला, वादी कुछ वैध आभार रखता हो। फर्स्ट सेकंड करके लिखिएगा। फर्स्ट में लिखिए, वादी कुछ वैध आभार। आभार का मतलब ऑब्लिगेशन, आभार रखता हो। सेकंड लिखिए, प्रतिवादी द्वारा उन आभारों को भंग किया गया हो। प्रतिवादी द्वारा उन आभारों को भंग किया गया हो। तीसरा लिखिए, वादी किसी संपत्ति में वादी किसी संपत्ति में हित या अधिकार रखता हो। वादी किसी संपत्ति में हित या अधिकार रखता हो। अगला लिखिए, प्रतिवादी ऐसे हित या अधिकार में प्रतिवादी ऐसे हित या अधिकार में हस्तक्षेप करता हो। हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा हो। हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा हो। अगला लिखे पांचवा, ऐसा हस्तक्षेप से पहुंची हानि के लिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे हस्तक्षेप से पहुंची हानि के लिए ऐसे हस्तक्षेप से पहुंची हानि के लिए प्रतिकर का निर्धारण करना असंभव हो।
प्रतिकर का निर्धारण करना असंभव हो। अगला लिखिए, जहां वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए, जहां वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक हो। जहां वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक हो। लिखिए अगली धारा भाई, लिखिए आपका, ये आपका 38 हुई। 39 लिखिए, 39, ये भी ज्यादा पूछी जाती है। मैंडेटरी इंजंक्शन या आज्ञापक व्यादेश या समादेशात्मक व्यादेश, लिखिए, ये भी बिहार में ज्यादा पूछी गई है। मैंडेटरी इंजंक्शन या समादेशात्मक व्यादेश, हिंदी में समादेशात्मक कहते हैं, या आज्ञापक व्यादेश, आज्ञापक भी कहते हैं। लिखिए इसमें, समादेशात्मक व्यादेश द्वारा, समादेशात्मक व्यादेश द्वारा जो कुछ अपकार, अपकार मने रांग, रांग मने गलती, जो कुछ अपकार किया जा चुका है, जो कुछ अपकार, अपकार मने गलती होती है भाई, नुकसान, हानि, जो कुछ अपकार किया जा चुका है उसे समाप्त करने का, समाप्त कर, उसे समाप्त कर यथा स्थिति में लाए जाने का आदेश दिया जाता है। यानी कि पुरानी स्थिति को क्या किया जाए, बहाल, यथा स्थिति में लाए जाने का आदेश दिया जाता है और आगे के लिए ऐसा कार्य करने से रोका जाता है, और आगे से ऐसा कार्य करने से रोका जाता है। अर्थात, अर्थात इस व्यादेश द्वारा, दूसरी भाषा में एक लाइन लिखवा दे रहे हैं, अर्थात इस व्यादेश द्वारा किसी कार्य विशेष को करने की आज्ञा दी जाती है। अर्थात इस व्यादेश द्वारा किसी कार्य विशेष को करने की आज्ञा दी जाती है। साथ ही, साथ ही आगे के लिए, साथ ही आगे के लिए बैठिए भाई, साथ ही आगे के लिए अपकार न करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही आगे के लिए अपकार न करने का आदेश दिया जाता है। अगला लिखिए धारा 40, व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी, व्यादेश के स्थान पर
या उसके अतिरिक्त नुकसानी, व्यादेश के आधार पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। है जगह ना, पीछे बढ़ जाइए। है, लिखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है और बताया भी गया था कल डिटेल में। इसको आप जोड़ सकते हैं धाराओं से, कहीं लिख लीजिए सीपीसी की धारा 12 पढ़िएगा और एसआरए की धारा 21 कहीं ऐड कर लीजिए, तो कोरिलेट कर लीजिए। सीपीसी की धारा 12 पढ़िएगा, कहीं ऐड कर लीजिए, और एसआरए की धारा 21, तब 40 पढ़िएगा। लिखिए भाई, आपका वादी व्यादेश के अतिरिक्त, वादी व्यादेश के अतिरिक्त या व्यादेश के स्थान पर, वादी व्यादेश के अतिरिक्त या व्यादेश के स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकता है, यानी कि क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, डैमेजेज का, नुकसानी का। बैठिए भाई, नुकसानी का दावा कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वादी को नुकसानी तभी दिलवाई जाएगी जब वह अपने वाद पत्र में इसका दावा किया हो। वादी को नुकसानी तभी दिलवाई जाएगी जब वह अपने वाद पत्र में इसका दावा किया हो। भाई बिना दावा के नहीं न्यायालय दिलवाएगा, बताया भी गया था। इसी न्यायालय में लिखिए, ऐसा दावा यदि छूट गया हो, ऐसा दावा, इसी लाइन में लिखिएगा, ऐसा दावा यदि छूट गया हो तो निर्णय के पूर्व कभी भी, ऐसा दावा यदि छूट गया हो तब निर्णय के पूर्व कभी भी वाद पत्र में संशोधन करके, वाद पत्र में संशोधन करके ऐसी नुकसानी की मांग की जा सकती है। वाद पत्र में संशोधन करके ऐसी नुकसानी की मांग की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, व्यादेश की मांग खारिज हो जाने के बाद, व्यादेश की मांग खारिज हो जाने के पश्चात नुकसानी के लिए अतिरिक्त वाद नहीं लाया जा सकता। व्यादेश की मांग खारिज हो जाने के पश्चात नुकसानी के लिए अपर या अतिरिक्त, इसको कहते हैं फर्दर सूट, अतिरिक्त वाद नहीं लाया जा सकता। भाई इसको सीपीसी की शुद्ध रूप से कौन सी धारा अटैच होती है जो फर्दर सूट को रोकती है? 12। अगला लिखिए भाई, धारा आपका 41, व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है? हेडिंग डालिए, व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है?
व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है? धारा ये आपका लिखवाए जा रहे हैं 41। अब आधार भाई बैरक से पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन लिख लीजिए। इस धारा में उन आधारों का वर्णन किया गया है। इस धारा में उन आधारों का वर्णन किया गया है जिन आधारों पर न्यायालय व्यादेश जारी किए जाने से इनकार कर सकेगा। जिन आधारों पर न्यायालय व्यादेश जारी किए जाने से इनकार कर सकेगा, यानी डिनाई कर देगा। अगला लिखिए धारा 42। भाई ये बैरक से पढ़ना है। ये आपका 41 बैरक से देखना है, लिखवाना उतना संभव नहीं है। आइए 42 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई आपका 42 लिखिए। न्यायालय नहीं, ऐसे लिखिए, नकारात्मक करारों का अनुपालन करने के लिए व्यादेश। हेडिंग डाल लीजिए। तो नकारात्मक करारों का अनुपालन कराने के लिए व्यादेश। बिहार कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या न मैंने आपका कई बार आ चुका है। लिखिए इसमें तब उदाहरण और केस भी लिखना पड़ेगा। लिखिए भाई, यदि किसी संविदा में कुछ बातें सकारात्मक हो और कुछ बातें नकारात्मक, यदि किसी संविदा में कुछ बातें सकारात्मक हो और कुछ बातें नकारात्मक, तथा न्यायालय सकारात्मक बातों का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने में तथा न्यायालय सकारात्मक बातों का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने में अक्षम हो, तब ऐसी दशा में वह नकारात्मक करारों को तब ऐसी दशा में वह नकारात्मक करारों को लागू कराने हेतु व्यादेश जारी कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। उन्हें अलग अलग कर दिया जाए, सकारात्मक भाग को किससे अलग कर दिया जाए? नकारात्मक। केस लिखिए भाई आपका। लल्ली बनाम वैगनर। लल्ली है भाई
लल्ली वर्सेज वैगनर। लल्ली वर्सेज वैगनर का केस है। लिखिए, इस वाद में वैगनर ने लल्ली की रंगशाला में इस वाद में वैगनर ने लल्ली की रंगशाला में गाने का करार किया। गाने का करार किया। ये सकारात्मक पहलू है। तथा यह भी करार किया कि तथा वह यह भी करार किया कि उस समय, माने कुछ समय लगाया गया, 2 साल 3 साल, उस समय के अंदर वह किसी अन्य रंगशाला में नहीं गाएगा। उस समय के अंदर वह किसी अन्य रंगशाला में नहीं गाएगा। पैराग्राफ इसी में लिखेगा, प्रस्तुत मामले में संविदा का पहला भाग सकारात्मक है। प्रस्तुत मामले में संविदा का प्रथम भाग सकारात्मक है तथा व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित है, पर्सनल क्वालिटी पर, तथा व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित है। अतः धारा 14 के तहत, धारा 8 कर लीजिएगा, अतः धारा 14 के तहत, मैंने सारे में भी 8 करवा दिया जाए, धारा 14 के तहत इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। धारा 14 के तहत इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। इसी लाइन में लिखिए, इस संविदा का दूसरा भाग नकारात्मक है। इस संविदा का दूसरा भाग नकारात्मक है। अतः इसे लागू कराने हेतु धारा 42 के तहत, अतः इसे लागू कराने हेतु, मैंने और कहीं मैं नहीं गाना गाऊंगा, ये नकारात्मक है। अतः इसे लागू करने हेतु धारा 42 के तहत व्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी कि और कहीं गाने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, व्यादेश जारी किया जा सकता है। एक केस और लिखिए, बर्न एंड कंपनी बनाम मैकडोनाल्ड। बर्न एंड कंपनी वर्सेज मैकडोनाल्ड। बर्न एंड कंपनी वर्सेज मैकडोनाल्ड, जो होटल है ना, रेस्टोरेंट, हाँ वही आपका नाम भी रहता है भाई, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, मैकडोनाल्ड नाम ही आपका रहता है इंग्लिश में। देखिए लास्ट में बता दिया जाए, चूंकि होटल का नाम आ गया है। देखिए आपका ये जो मैकडोनाल्ड था
उसने एक होटल खोला और होटल की जो फ्रेंचाइजी थी वह लोगों को दिया और उसके एवज में पैसा लिया कि आप हमारे नाम का क्या करिए प्रयोग और उसके एवज में क्या दीजिए, पैसा। अब ये है कि डोनाल्ड आपका नाम का अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो उस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति आपका कारोबार नहीं कर सकता। आपको कारोबार करना है तो नाम चेंज करना पड़ेगा। कंपनी में भी है कि अगर एक बार कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो दूसरी कंपनी उसी नाम से नहीं चल सकती। जैसे कि आपका रिलायंस है तो दूसरी कंपनी कोई रिलायंस के नाम से नहीं बना सकता। हाँ, किसी अन्य नाम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपका ये जो मामला जाता है ये आपका एक तो भागीदारी में जाता है, जो क्रेडिट या साख या गुडविल बेची जाती है, सुनाम कि हमारे नाम का आप क्या करिए प्रयोग। और दूसरा आपका पेटेंट कानून है, आपका उसमें भी जाता है कि अगर मैं किसी चीज़ का पेटेंट करा लिया तो आपको हक नहीं होगा इसको न तो बनाने का और न ही हमारे नाम का क्या करने का, यूज करने का। तो इस प्रकार